पिछले सर्दियों में आपने देखा होगा कि माननीय मंत्री जी ने शुरुआत की थी सिया गांव में, जो स्वदेशी पौधे जो हमारे साउथ हरियाणा में पाए जाते हैं, चाहे जिसमें हिंदोक था, जाड़ है, उसमें कैर है, तो उन पौधों को प्रिजर्वेशन प्लॉट के नाम से हमने शुरुआत की। माननीय मंत्री जी राव नरवीर जी का तो जब से आए, पिछले जब से 1.5 साल से डिपार्टमेंट में उनका एक ही है कि इन्हें फेज्ड मैनर आप 5 सालों में ये काबली की कर अरावली से ख़त्म करो। जी। तो लैंडस्केप रेस्टोरेशन में अरावली और उसके साथ के क्षेत्र, जी। उसमें लगते हुए जो भी पॉकेट्स बचे हुए हैं, चाहे ग्राम पंचायत की बनी है या और इस तरह के जो भी ये जो स्थानीय जहाँ उसमें पेड़ काफ़ी हैं, उनको बचाने का एक प्रयास अभी किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो पॉकेट्स बच जाए। फिलहाल हमने इसको मतलब 1.5 से 2 करोड़ रुपए में अभी जो प्लान कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो कि जो यहाँ वनस्पति खड़ी है, जो स्थानीय जाड़ है, इसमें कीकर है, देसी नीम है, या और जो दूसरे यहाँ के स्थानीय पेड़ है, फ्रांस है, 42 प्रजाति, तो 42 प्रजाति जो यहाँ की लोकल हैं, वो उनको हम पहले इसमें करके काबली कीकर इसमें से रिमूव करनी है सारी। और फिर हमारी भी एक वो थी है कि जो उनके गांव में और राव मोहर सिंह जी के नाम पे इसका हम नामांकन के लिए भी हमने फाइल भेजी हुई है। जी। तो अब जो ये पार्क है उनके नाम से ये बने, हम ये डिपार्टमेंट का ये है इसमें मोड। हाँ जी सर, हमारे पास ये बोला गया था कि एक प्रस्ताव पास करो, उसके बाद ही ये चीजें होगी। हमने तुरंत ही सर ग्राम सभा रख के प्रस्ताव पास किया ताकि हमारे गांव में अच्छा काम हो। और उसके अलावा 42 प्रजातियां जो हैं यहाँ पर कीकर, नीम, जामुन और इस 35 एकड़ में पाई गई हैं, जिसकी हमने आइडेंटिफिकेशन की है। उन सभी वृक्षों को भी सहेजा जाएगा। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं बूढ़पुर गांव में। ये वही गांव है जहां राव मोहर सिंह ने जन्म लिया था और राव मोहर सिंह कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के दादा है और उन्हीं के नाम पर एक पार्क यहाँ पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। प्रस्ताव सरकार को गया है, मुहर सरकार को लगानी है, लेकिन सरकार में कैबिनेट मंत्री वन विभाग के जो मंत्री हैं वो राव नरवीर सिंह के, इसलिए नहीं लगता किसी तरह की कोई रुकावट आएगी। इसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में आपको एक पुराने ज़माने का कुआं भी मिलेगा, उसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जो पुराना जोहड़ है उसको भी अमृत सरोवर योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। और अभी यहाँ पर दौरे पर आए, आज 23 जून है, 23 जून को दौरा करने आए हैं कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गुरुग्राम से सुभाष यादव जी हैं और गांव की सरपंच मोनिका यादव यहाँ मौजूद हैं। मोनिका जी थोड़ा नज़दीक आओ, आपसे भी बात करेंगे, तो इनसे भी बात करेंगे। हमारे पास आज सूचना मिली थी हमको, गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हरेंद्र यादव, उन्होंने कहा था कि आज जंगलात के महकमे के बड़े अधिकारी आ रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी पार्क का वो निरीक्षण करेंगे। 26 जून को राव नरवीर सिंह अपने गांव में, पैतृक गांव में, इसका विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। ये शिलान्यास पूर्व की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार सारी जो टीम आई हुई है उनको भी दिखा दें, और जो यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग जाल का पेड़ है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमारे ऊपर ये देखना, एक बार दिखाना इसको, ये पूरा पेड़ जाल का ही है। तो अब सुभाष यादव जी से बात करेंगे। सुभाष जी, आपका धन्यवाद, हमको समय दिया। हमने पकड़ा है वैसे तो आपको आकर के यहाँ आप पकड़ लेते हो। तो ये जो पार्क है कितना एरिया है, कब इसकी परिकल्पना हुई और क्या यहाँ पर वन विभाग का क्या इरादा है? देखो, टोटल ये जो ग्राम पंचायत की लैंड थी ये लगभग 30 से 35 एकड़ ज़मीन है, जिसमें काफ़ी वैसे तो और भी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं। यहाँ पार्क है या जो योगशाला है ये, तो इसकी जो बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की परिकल्पना जो पिछले साल की गई थी, जब सरकार जब दोबारा ये तीसरा टेन्योर शुरू हुआ, उस टाइम एक अलग से मुहिम थी। आपने देखा होगा सरकार का संकल्प पत्र में भी है कि जो स्वदेशी पौधे जो हैं उनको बचाने के लिए एक उसमें जो पर्यावरण, ये जो यहाँ पर जो है, हाँ, पर्यावरण वन विभाग का जो थीम्स थे उसमें एक ये था टॉपिक कि स्वदेशी पौधे को बचाना है। तो उस कड़ी में जो पिछले सर्दियों में आपने देखा होगा कि माननीय मंत्री जी ने शुरुआत की थी सिया गांव में, जो स्वदेशी पौधे जो हमारे साउथ हरियाणा में पाए जाते हैं, चाहे जिसमें हिंदोक था, जाड़ है, उसमें कैर है, तो उन पौधों को प्रिजर्वेशन प्लॉट के नाम से हमने शुरुआत की। जी। तो उसमें जैसे ओलात में, नांगलमुंदी में और ये बड़ोली, इनमें 3-4 जगह हमने प्रिजर्वेशन प्लॉट्स या कि ताकि ये स्पीसीज वहाँ और दूसरा स्पीसीज हम जो बाहर के पेड़ हैं जो काबली की करे या और दूसरे, उनको रखना नहीं चाह रहे, और इन्हीं पौधों का ही वहाँ एक तरह से विकास हो ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता चल सके कि ये इस एरिया के पौधे थे, जो ड्राई क्षेत्र में भी इतनी
कम पानी में भी इतने अच्छे हरियाली आप देख रहे हैं। जेठ के महीने में भी जो यहाँ के स्वदेशी पेड़ हैं उन पे सब पे अभी इतनी हरियाली आप छाया उन्हीं में मिलती है। दूसरे जो आप लगाते हो उसमें उतनी जो हरियाली या वो पानी की आवश्यकता मतलब जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल जो होते रहे, स्थानीय जलवायु और जो उसके हिसाब से उनको बचाने का प्रयास किया गया था। तो उसी कड़ी में अब धीरे धीरे एक ये है कि एक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पार्क जी जी, वो भी यहाँ पिछले साल जो इसको एक बारे में सोचा गया था, पर पिछले साल कुछ हमारे पास फंड्स का अभाव हो गया था और वो मैच्योर नहीं हो पाया था। पहले इसको प्लान कर रहे थे कि CSR में भी यहाँ बावल में एक कंपनी ऐसा इंडिया था उसको उससे बातचीत चली थी, पर इस साल हमने इसको अपने उसमें डाला हुआ था। जो मार्च में ही जो हमने पहले प्लान थी कि इसमें इस बार काम करना है। तो और वैसे ग्राम पंचायत अपने बूढ़पुर इनका जो प्रस्ताव वगैरह था तो वो तो पिछले साल ही इन्होंने दे के रखा हुआ था। हमने अपनी जो पेपर फॉर्मेलिटीज थी वो पिछले साल ही पूरी कर ली गई थी। जी जी। यादव साहब, एक बीच में सवाल मेरा आ गया, क्योंकि पूरी अरावली बेल्ट है, गुजरात से लेकर के दक्षिण हरियाणा तक अरावली आई हुई है। इसमें भी जो कई बार ये चर्चा आती है कि बबूल के पेड़ खड़े हैं, दूसरे खड़े, उनको भी बदला जाए और जो ढाक वगैरह जो है, ज्यादा नाम तो अच्छे से आप बता पाएंगे, मेरा नॉलेज नहीं इस बारे में, तो किस तरह के पौधे वहाँ भी कुछ प्लांटेशन अलग तरह का हो रहा है? वो माननीय मंत्री जी राव नरवीर जी का तो जब से आए पिछले जब से 1.5 साल से डिपार्टमेंट में उनका एक ही है कि इन्हें फेज्ड मैनर आप 5 सालों में ये काबली कीकर अरावली से ख़त्म करो। तो उसमें पॉकेटिंग करवा कर जितने भी हमारी ये प्लांटेशन प्रोग्राम्स अरावली से संबंधित है उसमें उसको कंपोनेंट यही है कि काबली कीकर को हटाकर स्वदेशी पेड़ जैसे जो मेन वहाँ का धोक और उसके एसोसिएट्स होते हैं, धोक है, ढाक है, रोज है, खैरी है, ये अरावली के स्पीसीज है, उसके साथ जो और एसोसिएटेड ट्रीज हो, कुछ मेडिसिनल प्लांट भी मेरे ख्याल से उनमें जैसे मेडिसिनल प्लांट जो देखो वैसे तो हमारे आयुर्वेद में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है कि जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो, पर क्योंकि अरावली में जो यहाँ के अपने लोकल वैद्य थे उन्होंने काफ़ी जो पेड़ों को आइडेंटिफाई भी किया होता, हमारे पास भी उसकी लिस्ट है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करके अलग अलग पॉकेट्स में यदि कोई पेड़ इस तरह के तो उनको भी बचाने का प्रयास होगा वहाँ अरावली में। जी जी। पर अरावली के अलावा क्योंकि जो भारत सरकार की जो स्कीम जो है जो उसमें जो अरावली ग्रीन वॉल की बात कर रहे हो जी जी। उसमें अरावली और उसका लैंडस्केप की बात है, लैंडस्केप रेस्टोरेशन। तो लैंडस्केप रेस्टोरेशन में अरावली और उसके साथ के क्षेत्र उसमें लगते हुए जो भी पॉकेट्स बचे हुए हैं ग्राम पंचायत की बनी है या और इस तरह के जो भी ये जो स्थानीय जहाँ उसमें पेड़ काफी हैं उनको बचाने का एक प्रयास अभी किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ताकि वो पॉकेट्स बच जाए। तो ये कितने रुपए का प्रोजेक्ट है? देखो इसमें ये प्लांटेशंस और जो इस तरह के बायोडाइवर्सिटी पार्क इतने इसमें कितना भी पैसा लगा लो आप रेस्टोरेशन में एक्टिविटीज मरीन में, फिलहाल हमने इसको मतलब 1.5 से 2 करोड़ रुपए में अभी जो प्लान कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो कि जो यहाँ वनस्पति खड़ी है जो स्थानीय जाड़ है, इसमें कीकर है, देसी नीम है या और जो दूसरे यहाँ के स्थानीय पेड़ है, फ्रांस है, 42 प्रजाति, तो 42 प्रजाति जो यहाँ की लोकल हैं वो उनको हम पहले इसमें करके काबली कीकर इसमें से रिमूव करनी है सारी। तो सबसे बड़ी बात तो ये मंत्री का अपना गांव बूढ़पुर, तो राव नरवीर सिंह जरूर चाहेंगे कि उनके गांव में रौनक बढ़िया तरीके से है। मंत्री जी का तो वो वैसे भी उनके तो चलो अब गांव है तो अलग बात है, और पर अदरवाइज उनका सब इस तरह के पॉकेट्स को सारे जहां भी मिलते हैं उनका उन्होंने ये कह रखा कि सारे पॉकेट्स तलाशो पूरे हरियाणा में, पर ये तो गांव है तो इसलिए उनमें, और फिर हमारी भी एक वो थी है कि जो उनके गांव में और राव मोहर सिंह जी के नाम पे इसका हम नामांकन के लिए भी हमने फाइल भेजी हुई है। तो अब जो ये पार्क है उनके नाम से ये बने, हम ये डिपार्टमेंट का ये है इसमें मोटिव। दूसरा अमृत सरोवर यहाँ का तालाब बहुत पुराना था, इसमें मैं देख रहा था जो तालाब कुएं के पास प्राचीन कुएं के तो काफी अच्छा पुराना, जो एक तरह से हमारी इस तरह की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दिखाने के लिए अच्छी जगह है कि अब तो सबको घर में नल मिल रहा है, पर उनको पता नहीं ना कि पहले कैसे पानी लेके आना पड़ता था, उसमें चकली है, उसमें बाल्टी से पानी खींचते थे, पूरा गांव डिपेंडेंट इस तरह के कुओं पे था। तो उसको हम रेस्टोर करने, एक तो जितनी भी वनस्पति है उसके सब पे प्लेट्स लगाएंगे कौन सी फैमिली से संबंधित है, जितने पक्षी पाए जाते हैं इस एरिया में उन पक्षी के जो जितने भी ट्रैक बनेंगे इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में उनमें पक्षियों के साइनेजेज होंगे। तो जब लोग घूमने आए, रेवाड़ी यहाँ से नज़दीक है, वहाँ काफ़ी स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, उनके बच्चे भी आके ये देखना। इरादा तो बड़ा है, मतलब शहर के लोगों को यहाँ तक घुमाना। ये तो आप यहाँ पहुँच गए तो शहर में मिल गए, थोड़े दिन में आप कहीं न कहीं नगर पालिका में इसको शामिल करवा दोगे। एक बार सरपंच महोदया से बात करते हैं। सरपंच महोदय, आप बताएं, आपने 30-35 एकड़ जमीन थी, डेवलपमेंट का और भी कुछ हो सकते थे, आपने ग्रीनरी चुना है,
मैं तो जी। उसकी तारीफ करूंगा। बिल्कुल। कैसे मन में आया? सर ये इसीलिए चुना है कि बच्चों को भी पता रहे कि हमारे जो पेड़ पौधे वो हमारे लिए कितने उपयोगी है, और आने वाले टाइम में भी जैसे मेडिसिन के लिए सर ने बताया जो पौधे उपयोगी है उनको भी बचाया जा सके। आपका जमाना तो बदल गया था, कुएं से पानी नहीं भरा होगा आप नहीं सर, लोगों ने? भरा भी नहीं था, और हम तो बिल्कुल छोड़ ही चुके थे इसको, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, मैंने खुद आज आके देखा। माता पिता बताते रहे हाँ, होंगे जो। बिल्कुल बताते थे, सिर्फ ये सुना था कि अहिर वाला कुआं है, लेकिन आज जो देखा है उसको देख के मैं भी बहुत संतुष्ट, और गांव के लिए भी बहुत खुशी की बात तो है। ग्राम पंचायत का भी इसमें रोल है? हाँ जी सर, हमारे पास ये बोला गया था कि एक प्रस्ताव पास करो, उसके बाद ही ये चीजें होगी। हमने तुरंत ही सर ग्राम सभा रख के प्रस्ताव पास किया ताकि हमारे गांव में अच्छा काम हो कोई सके। विरोध हुआ कि बहुमत से हुआ कि सर्वसम्मति से नहीं हुआ? सर, देखो जिसके यहाँ पे मतलब डालते थे ईंधन वगैरह वो हटवाए, तो थोड़ा होता है गांव में कि हमारे हटवा दिए, लेकिन जब अच्छा होगा तो सभी खुश होंगे। सभी खुश होंगे हाँ जो। जी। मतलब शुरुआत में थोड़ा बहुत विरोध है। बिल्कुल, अभी दीपक नंदा है हमारे साथ मौजूद, डीएफओ रेवाड़ी। इनसे बात करते हैं कि हाँ कितने तरह के पौधों की, कितने तरह के जो पेड़ है उनकी कितने तरह की वैरायटी है अभी तक आइडेंटिफाई, और परिंदे जो हैं पक्षियों की वो कितनी वैरायटी होगी अभी तक? एक तो जैसे हमारे कन्वर्ट साहब ने बताया कि जो प्रिजर्वेशन प्लॉट में मेनली यहाँ पे 92 जाल के वृक्ष जो हैं पुराने जी जी। हमने आइडेंटिफाई पील किया है। पील बोलते थे, चढ़ चढ़ करके हाँ खाते थे जी बच्चे। जी हाँ। जी जी हम्म। उनको सहेजा जाएगा। और उसके अलावा 42 प्रजातियां जो हैं यहाँ पर कीकर, नीम, जामुन और इस 35 एकड़ में पाई गई हैं, जिसकी हमने आइडेंटिफिकेशन की है। उन सभी वृक्षों को भी सहेजा जाएगा। मतलब माफ करना, कीकर एक्सेप्टेबल है, काबली कीकर एक्सेप्टेबल नहीं है? कीकर में देखो, काबली कीकर और कीकर दोनों अलग अलग चीज है। जी जी कीकर तो हमारा इंडिजिनस है, हमारा देसी पौधा है। जी। और काबली कीकर ये इजराइल से कभी आया था, जिसने हमारे सारे यहाँ जड़ जमा ली। हाँ अरावली को इन्वेड कर लिया है, और जिसकी वजह से जो है और कोई पौधा पनप नहीं पाता उसकी छांव में। जी जी। ठीक है, आपने बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में सुना, जैव विविधता को लेकर के एक वन विभाग का अच्छा प्रयास है। आने वाला समय बताएगा कि रेवाड़ी शहर के लोग भी यहाँ अगर हमें घूमते हुए नजर आए तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा इसका पार्क का खाका जो है विहंगम दृश्य सबको दिखाया जाए। आगे तक जाकर के आप वीडियो ले लेना, आगे दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने टाइम